I'm Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पन्नागर, उत्तराखंड। वीट कंट्रोल के लिए हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड जो यूज़ करते हैं, वो जनरली दो तरह के होते हैं, प्री इमर्जेंस एंड पोस्ट इमर्जेंस। तो कितना पानी हमको रखना चाहिए, क्या वाटर वॉल्यूम होना चाहिए, स्प्रे वॉल्यूम, कि वीट कंट्रोल प्रॉपरली हो। तो जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है उसको हम सॉइल के ऊपर स्प्रे करते हैं और पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड को हम वीड्स के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम जो है दोनों का अलग अलग हो सकता है और कितना होना चाहिए ताकि इफ़ेक्टिव वीड कंट्रोल हो। तो अगर हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड की बात करें, लाइक पेंडिमेथलिन, एट्राजिन, ब्यूटाक्लोर, ये जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। प्री मतलब पहले, इमर्जेंस मतलब जर्मिनेशन। तो ये एक सॉइल है, अब मान लेते हैं, और ये इस सॉइल के अंदर वीड्स सीड रहते हैं। ये वीड सीड मान लीजिए। अब ये वीड सीड्स के जो सीड्स हैं, वीड्स सीड्स, इनके जर्मिनेशन से पहले ही हम हर्बिसाइड को स्प्रे करते हैं। वो हर्बिसाइड को बोलते हैं हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। तो अंकुरण से पूर्व ही जो हम कर रहे हैं, तो ये वीड सीड्स हैं, इनके जर्मिनेशन से पहले ही जो एप्लीकेशन किया जाएगा, तो ये सोइंग के एक दिन बाद, 2 दिन बाद या उसी दिन हम स्प्रे कर देते हैं। तो ये जनरली क्या करते हैं, अप टू द 2 to 3 days ऑफ सोइंग, आफ्टर सोइंग या ऑफ सोइंग, मतलब हो जाना चाहिए, या तो हमें उसी दिन कर देना चाहिए या दूसरे या तीसरे दिन तक हमें स्प्रे कर देना चाहिए। अब ये स्प्रे कहाँ किया जाता है? अब देखिए, ये स्प्रे किया जाता है सॉइल सरफेस पे, और ये पूरी सॉइल सरफेस हर्बिसाइड से कवर होनी चाहिए। तो एक मैंने वीडियो अपलोड किया है कि हाउ टू इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ पेंडिमेथलिन, उसको भी देखें, उस लेक्चर को आप देखेंगे वीडियो को, तो ये बहुत अच्छा लेक्चर समझ में आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये पूरी सॉइल इससे कवर करनी है, और ये जो वीड सीड हैं जनरली ये 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ में रहते हैं। अब ये जो हर्बिसाइड है ये क्या आएगा, ये नीचे तक आ जाएगा वाटर के साथ। तो अब ये जैसे ही वीड के सीड जर्मिनेट होंगे, ये इस हर्बिसाइड के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो टॉक्सिकेंट्स जहर बन जाएगा उसके अंदर, उसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब इस केस में पूरी सॉइल सरफेस को कवर करना जरूरी है। ऐसे केस में जब पूरी सॉइल सरफेस हमें कवर करनी, कोई सा भी पार्ट नहीं छोड़ना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे नहीं किया, मान लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है फिर वीड सीड्स निकल आएंगे, क्योंकि हर्बिसाइड नहीं है तो यहाँ जनरेट कर जाएंगे, तो हमारा इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए हमें जरूरी यह है कि पूरी सॉइल सरफेस कवर होनी चाहिए। द एंटायर सॉइल सरफेस, एंटायर फील्ड एरिया शुड बी कवर्ड प्रॉपरली विद द हर्बिसाइड इन केस ऑफ प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड एक तो हमें बुआई के तुरंत बाद करना है, दूसरे तीसरे दिन तक कर देना है, पूरी सॉइल सरफेस को कवर करना है, ताकि जो सीड्स जैसे ही जर्मिनेट करें उसके कांटेक्ट में आए, उसको एब्जॉर्ब करें, उनकी सीडलिंग जो उनकी रूट्स है, रेडिकल है या न्यू रूट्स है, उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ ऐसे केस में जो वॉल्यूम है वाटर का ज़्यादा हो सकता है, होता ही है, जिसमें क्योंकि हमें पूरा कवर करना है, तो यहाँ पे जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो करीब 700 लीटर तक चला जाता है। 700 लीटर पर हेक्टर। इसको आप 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो एकड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये करीब, इसको हम देखें तो ये 200, अगर 500 लीटर पर हेक्टर की जो रिकमेंडेशन दी जाती है, उसमें ये ऑब्जर्व किया है कि सॉइल सरफेस पूरी कवर नहीं हो पाती है। इस कारण से हमको उसको वाटर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। अबाउट 650 भी हो सकता है, लेकिन 500 से थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। तो एकड़ में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप एकड़ में अगर कन्वर्ट करें तो 2.5 से डिवाइड कर दें, तो ये करीब आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 2.5। इसको एकड़ में कन्वर्ट करने के लिए बता रहा हूँ मैं। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम एकड़ में, किसी भी चीज़ कोई हेक्टर में दिए उसे एकड़ में कन्वर्ट करने के लिए ये होता है, उसको 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये 0 आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 70 × 100/25, 25 बन जाए 4, तो ये हो गया 280 लीटर पर एकड़। तो एक एकड़ में हमारा 280 लीटर वाटर लगेगा। जो जनरल जो रहता है वो 200 रहता है, लेकिन थोड़ा पानी आपको बढ़ाना पड़ेगा, 80 लीटर पर एकड़ वाटर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड प्रॉपरली सॉइल की कवर कर लेंगे। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि जो पूरा फील्ड है, उसकी जो पूरी सॉइल है वो प्रॉपरली कवर होनी चाहिए, उस पर लेयर बन जानी चाहिए। अगर लेयर नहीं बनेगी तो फिर वहाँ से वीड निकल आएगा। तो जो 500 लीटर पर हेक्टर का है उससे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। 500 लीटर पर हेक्टर पे 200 लीटर पर एकड़ पानी लगता है, यहाँ 80 लीटर बढ़ाना पड़ेगा ताकि कवर हो जाए, तब ये 700 लीटर पर हेक्टर में इतना पानी लगेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पानी को इतना रखें कि ये पूरा इसको कवर कर जाए।
अब आए हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड पे। तो देखिए पोस्ट इमरजेंस में क्या होता है, पहले इसको समझे। पोस्ट इमरजेंस क्या है कि जो वीड्स इमर्ज कर गए हैं उनके ऊपर जो हम हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट इमरजेंस, अंकुरण के बाद। अब इसको हम सोइंग के 20 से 25 दिन बाद भी ग्रो करते हैं या अप्लाई करते हैं, या 35 दिन बाद भी करते हैं, 35-40 डेज, जो भी रिकमेंडेशन है। मान लीजिए ये क्रॉप रो है हमारी, ये क्रॉप हमारा लगा हुआ है, ये ब्लू वाली जो है मान लीजिए क्रॉप है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या इसका तरीका है स्प्रे करने का। ये क्रॉप है ब्लू, और यहाँ जो है वीड्स जर्मिनेट कर गए हैं, यहाँ सारे वीड्स हैं ये इंटर स्पेस में। ये ब्लैक वाले जो हैं वीड्स हैं, ये सारे वीड्स हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं ये वीड्स। ये ब्लैक जो है वीड्स हैं। अब हमको क्या करना है, हर्बिसाइड का स्प्रे करना है पोस्ट इमरजेंस, चाहे वो 2,4-D हो, चाहे वो आइसोप्रोट्रॉन हो, चाहे वो टेम्बोट्रान हो, चाहे वो टॉपरामिजोन हो, कोई सा भी पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है जो हम जब घास उगाती है तो उस पर करते हैं। अब ये जो हम स्प्रे करते हैं वो देखिए हम करते हैं वीड्स के ऊपर। यहाँ पे हम क्रॉप को स्प्रे में नहीं लेते हैं, ले सकते हैं लेकिन अवॉइड करना चाहिए। अब हम क्या, ये जो हर्बिसाइड है, एक तो हमारा स्पेस कम हो गया क्योंकि पूरे पे नहीं करना है, इंटर स्पेस में करना है, नंबर 1। जो दूसरा, ये जो हर्बिसाइड होते हैं इन जनरल जो होते हैं सिस्टमिक होते हैं। सिस्टमिक हर्बिसाइड वो हर्बिसाइड होते हैं, या इसको ट्रांसलोकेटेड हम कह सकते हैं, सिस्टमिक से अच्छा है ट्रांसलोकेटेड। ट्रांसलोकेटेड का मतलब ये हर्बिसाइड है कि मान लीजिए ये एक प्लांट है और इस पे हमने कोई हर्बिसाइड स्प्रे किया, और वो हर्बिसाइड मान लीजिए वो यहाँ उसकी ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, इस लीफ पे गिरती हैं और इस लीफ पे गिरती हैं, तो ये पूरी प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाएगा और फिर इस पूरे प्लांट की हो जाएगी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर जो ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है वो उसके पूरे सिस्टम में मूव कर जाता है प्लांट के, तो उसकी एक लीफ पे भी अगर ड्रॉप गिर गई या 2 लीफ पे भी ड्रॉप गिर गई तो वो पूरा प्लांट डैमेज हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। पूरे प्लांट को भिगोने की जरूरत नहीं होती, वेट करने की जरूरत नहीं होती, जबकि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में पूरी सॉइल सरफेस को कवर करने की जरूरत होती है। तो अब हमारा पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में एक तो हमारा स्पेस कम हो गया, नंबर 1। नंबर 2, पूरे प्लांट को वेट नहीं करना है, केवल जरा सी भी बूंद गिर जाएगी, ड्रॉप्स गिर जाएंगी ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड की, तो वो उसको खत्म कर देगा। दूसरे होते हैं कॉन्टैक्ट टाइप के हर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि जहां पे लीफ पे गिरेगा, मान लीजिए अगर इस लीफ पे गिरा तो केवल इसी लीफ को डैमेज करेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो अगर कॉन्टैक्ट टाइप का हर्बिसाइड है तो हमें पूरी इसकी वेटिंग करनी पड़ती है, पूरा हमें हर्बिसाइड से भिगाना पड़ता है। लेकिन जो हमारे हर्बिसाइड्स हैं क्रॉप में जो हम यूज करते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, मतलब जो क्रॉप को तो बचा देते हैं और वीड्स को किल कर देते हैं, उनको बोलते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। तो जो हम यूज करते हैं जो फील्ड में, वो हमारे सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं, मतलब वो क्रॉप को बचा लेते हैं। अगर मान लीजिए मक्का में वीड्स हो रहे हैं, हमने टेम्बोट्रान डाला तो मेज पे कोई हार्म नहीं आएगा, लेकिन वीड्स की डेथ हो जाएगी, ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड हुआ। नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है, सारे वेजिटेशन किल कर देंगे, चाहे क्रॉप है, चाहे वीड्स है, घास है, फसल है, सबको खत्म कर देंगे, जैसे कि पैराक्वेट है, ग्लाइफोसेट है, ये जो है वो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। तो हम जो क्रॉप में यूज करते हैं वो सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज करते हैं, और इन जनरल वो क्या होते हैं, ट्रांसलोकेटेड होते हैं। मतलब अगर 1 या 2 पत्ती पे भी वो उसकी ड्रॉप्स गिर गई तो पूरा जो है वीड खत्म हो जाएगा, वो घास खत्म हो जाएगी। तो हमको फिर पूरा स्प्रे बहुत ज़्यादा इसको भिगोने की जरूरत नहीं है, इस कारण से हमें यहाँ वाटर की जो क्वांटिटी है उतनी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो है हम 500 लीटर वाटर पर हेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और इसको 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 200 लीटर पर एकड़। तो इस केस में हमको पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में 500 लीटर पानी 1 हेक्टर में यूज़ करना चाहिए। 500 लीटर 1 हेक्टर का मतलब है 200 लीटर 1 एकड़ में। लेकिन प्री इमरजेंस में इसकी अमाउंट हमें बढ़ानी पड़ती है क्योंकि सॉइल सरफेस ज़्यादा होती है। अगर ये 20-30 लीटर पानी कम भी हो गया तो भी काम हो जाता है। 20-30 मतलब हमें तो केवल वीड्स को हल्का सा भिगोना है, पूरा नहीं भिगोना है। तो अगर थोड़ा सा पानी कम भी हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पानी ज़्यादा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना 500 लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा करेंगे तो पानी बढ़ा दिए, मान लीजिए हमने 700 लीटर कर दिया तो ये जो हर्बिसाइड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। मान लीजिए इसको 700 लीटर पर हेक्टर कर दें तो डाइल्यूट हो जाएगा, तो जो वीड्स के ऊपर जाएगा तो डाइल्यूट हो जाएगा, अमाउंट कम जाएगी हर्बिसाइड की, तो इसमें किलिंग एक्शन उतना नहीं होगा। तो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में हमको अमाउंट वाटर उतनी ही रखनी है जितनी रिकमेंडेड है, 500 लीटर पर हेक्टर। थोड़ी सी 10-20 लीटर पर हेक्टर कम हो सकती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी सी 10-20-30 लीटर पर हेक्टर ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। लेकिन प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में हमको अमाउंट थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। यह अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि पूरी सॉइल को वेट करना है
और चूंकि हर्बिसाइड सॉइल में ही जाना है, पानी के साथ जाना है, अगर हम पानी अमाउंट बढ़ाते हैं तो चूंकि हर्बिसाइड नीचे ही जाना है तो उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन पानी बढ़ाने से पूरी सॉइल सरफेस कवर हो जाती है। तो ये अमाउंट जो है पानी की आप तो ध्यान में रखें। अगर आप खड़ी फसल में आप हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, दैट इज पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है वो, और जो जनरल है वो सारे सेलेक्टिव है, ट्रांसलोकेटेड है, तो उसमें जो वाटर के अमाउंट है वो 500 लीटर पर हेक्टर ही रखें। और अगर बुआई के बाद हम यूज़ कर रहे हैं, सोइंग करी उसके बाद हमने जो हर्बिसाइड यूज़ किया है 2-3 दिन के अंदर जो यूज़ करते हैं, जैसे पेंडिमेथिन है, एट्राजिन है, ब्यूटाक्लोर है, ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं। इसमें पूरी सॉइल सरफेस को कवर करना होता है। इसमें करीब 700 लीटर वाटर पर हेक्टर लगता है। तो इतना अगर आप वाटर यूज़ करेंगे तो प्रॉपरली वीड कंट्रोल होंगे। थैंक यू वेरी मच।